एक्सरसाइज 4.1 आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 आपका फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस है। हम एक्सरसाइज 4.1 पे सिंपल आज समझेंगे कि हमने फैक्टराइजेशन कैसे करनी है और फैक्टराइजेशन के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो सबसे फर्स्ट और सबसे ईजीएस्ट मेथड आपके पास जो आएगा कि अगर आपको क्वेश्चन गिवन हो और आपने उसमें से जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। तो अगर आप देखें, कॉमन फैक्टर बेसिकली उन फैक्टर्स को कहते हैं कि हम ऐसा नंबर या ऐसा वेरिएबल कॉमन लें जो दोनों जितने भी आपके पास फंक्शंस हैं, एक्सप्रेशंस हैं, उन सब के पास वो अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो क्वेश्चन है 6x + 12, अब आपको पता है वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व है, x। तो अगर आप देखें x आपके पास जस्ट फर्स्ट वैल्यू के पास है, सेकंड वैल्यू में आपके पास x अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स हम x को कॉमन नहीं ले सकते। आपने वो नंबर कॉमन लेना है जो दोनों के पास अवेलेबल हो। अगर वेरिएबल है तो वो वेरिएबल मस्ट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए दोनों के पास। अगर आपके पास कोई नंबर है तो वो दोनों से हम इजीली कॉमन ले सकते हैं। और वन मोर थिंग आपने याद रखनी है, कॉमन हमेशा आपने लीस्ट फैक्टर लेना है। आप देखें 6 और 12, ऐसा नंबर आपने कॉमन लेना है जो इजीली 6 भी आपको दे सकता है और 12 से भी हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इधर ऑब्जर्व करें, वेरिएबल तो हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो आपके पास नंबर में क्या चीज़ हम कॉमन आएगी, हमने ये चेक करना है 6 और 12 कौन से एक ही टेबल में आते हैं। सबसे पहले हम अगर छोटे से स्टार्ट करें तो हम उसको चेक करेंगे कि क्या ये 2 के टेबल में आता है। अगर ये 2 में आता है देन हमने 3 में चेक करना है, 4 में चेक करना है, 5 में, दोनों नंबर्स को। तो अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो मेरे पास 6 और 12 6 के टेबल में आता है। 6 1 ज़र 6 और 6 2 ज़र 12। यहाँ मैं आपके पास 6 कॉमन लूँगी। अब कॉमन का रूल होता है जो चीज़ आप कॉमन लेते हैं वो बेसिकली अंदर सारी एंट्री से डिवाइड होती है। मैंने 6 कॉमन लिया, साइड पे मैं आपको बताऊंगी जो चीज़ कॉमन ली है पहले मैंने फर्स्ट एंट्री से डिवाइड करनी है। 6x को मैं 6 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास रह जाएगा x, तो वो मैंने यहाँ लिख देना है। प्लस देन मैं अगेन इसी 6 को नेक्स्ट एंट्री से डिवाइड करूँगी, वो मेरे पास 12 है तो मैं 6 को डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2। तो ये मेरे पास अंदर आ गया है। आप चेक करने के लिए कि आपने कॉमन ठीक लिया है, अगर आप देखें यहाँ मेरे पास 6 ही दोनों का कॉमन आता था, मज़ीद अंदर कोई भी वैल्यू अब कॉमन नहीं आ सकती। अगर मज़ीद कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ सकती तो इट मीन्स आपका ये क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास 15y² + 20y। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें वेरिएबल आपके पास दोनों वैल्यूज़ के पास अवेलेबल है। इट मीन्स आप वेरिएबल को कॉमन ले सकती हैं। तो वेरिएबल की हमेशा लीस्ट पावर कॉमन लेनी है। अगर आप देखें यहाँ वेरिएबल के पास 1 है और यहाँ वेरिएबल के पास 2 है, तो लीस्ट वैल्यू आपके पास कौन सी हुई, 1। तो मैं y⁴ कॉमन ले लूँगी। अब मैंने ये चेक करना है 15 और 20 कौन से टेबल में एक साथ आएंगे। तो अगर आप देखें 15 और 20, 5 के टेबल में मेरे पास 5 3 ज़र 15, 5 4 ज़र 20। इसके अलावा कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 15 और 20 आए, तो इट मीन्स आपके पास 5 कॉमन है। जब मैं 5y कॉमन लूँगी तो मैं फर्स्ट एंट्री से पहले इसको डिवाइड करवाऊँगी 5y को, तो मेरे पास एक y कैंसिलेशन में कट जाएगा। 5 1 ज़र 5 3 ज़र, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3y। वो मैं इधर ब्रैकेट में फर्स्ट एंट्री की प्लेस पे लिख दूंगी बिकॉज मैंने उसको कॉमन ले लिया है। नेक्स्ट मैं अब इसको सेकंड वाली एंट्री से डिवाइड करवाऊंगी, वो मेरे पास क्या है 20। और जब मैं 5y को डिवाइड करवाऊंगी y से कैंसिल, 5 1 ज़र 5 4 ज़र, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4। तो यही आपका कॉमन है। अगर आप इसको चेक करें, वेरीफाई करें कि क्या आपका कॉमन ठीक है, तो आप इसमें देखें मज़ीद कॉमन नहीं लिया जा सकता। 3y + 4 इसमें से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है और ये आपका सोल्यूशन है। नेक्स्ट आपके पास है -12x² - 3x। अगर आप इसमें देखें तो हमने साइन को भी चेक करना होता है कि साइन अगर आप कॉमन ले सकते हैं तो आपने साइन को भी कॉमन ले लेना है। तो अगर मैं देखूं तो दोनों के साथ माइनस साइन है तो मैं माइनस को बाहर ले लूँगी। अगर फर्स्ट वैल्यू के साथ भी माइनस होता है तो हम उसको भी कॉमन ले लेते हैं। तो इन मोस्ट केसेस हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन इधर अगर आप देखें तो दोनों के साथ माइनस है तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया है। नेक्स्ट मैं उसके साथ क्या वैल्यू कॉमन लूँगी, x। अगर आप देखें दोनों के साथ वेरिएबल है तो लीस्ट पावर क्या है x की 1, तो इट मीन्स x⁴ मैंने कॉमन ले लिया है। अब मैंने चेक करना है 3 और 12 किस टेबल में आते हैं। तो 3 और 12 जस्ट मेरे पास 3 के ही टेबल में आते हैं बिकॉज 3 आपके पास प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर जस्ट अपने ही टेबल में आता है। तो इट मीन्स आपके पास 3 भी कॉमन है, तो आपका कॉमन क्या आ जाएगा -3x। अब मैं उसको फर्स्ट एंट्री से डिवाइड करवाऊंगी, -12x²
डिवाइडेड बाय -3x माइनस माइनस से 3 1s आर 3 4s आर और एक x, आपके पास रह जाएगा 4x, वो आपने अंदर लिख देना है। मैंने नेक्स्ट वाली एंट्री से डिवाइड करवाऊंगी, -3x डिवाइडेड बाय -3x, x से 3 से माइनस से, जब भी आपके पास दो माइनस के साइन हो और उनकी कैंसिलेशन हो जाए तो आपके पास +1 रह जाता है। तो ये मेरे पास x भी कैंसिलेशन में कैंसिल हो गया है, 3 भी और माइनस भी, तो रिमेनिंग मेरे पास 1 रह गया और साइन क्या आ जाएगा, प्लस का। वैसे भी आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वैल्यूज़ चेंज हो जाती है। तो अगर आप देखें मैंने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर मेरे पास क्या वैल्यूज़ आ गई हैं, प्लस में, बिकॉज माइनस साइन को चेंज कर देता है, और यही आपका आंसर है। आपके पास क्वेश्चन है 4a² b + 8ab²। अब ये थोड़ी सी चेंज टाइप आ गई है आपके पास। अब आपके पास दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, आप चेक करें इन दोनों वेरिएबल की लोएस्ट पावर क्या है। तो अगर आप देखें b आप अपनी लोएस्ट पावर में a 1 है और b भी 1 है, इट मीन्स आपका कॉमन क्या है, a और b, a पावर 1 b पावर 1 लिखें या ना लिखें ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपने चेक करना है 4 और 8 किस कॉमन टेबल में आते हैं, ये 2 के भी टेबल में आते हैं। देन नेक्स्ट चेक करना है, आपने सबसे पहले छोटे टेबल में चेक करना है, देन आपने बड़े टेबल में जाना है। अगर तो वो दोनों नंबर किसी बड़े टेबल का भी कॉमन फैक्टर है तो इट मीन्स आपने वो कॉमन ले लेना है, बिकॉज वो बड़े टेबल में आ रहे हैं तो इजीली हम कॉमन ले सकते हैं। सबसे पहले आपने चेक छोटे में ही करना है। तो अगर आप देखें ये 2 में भी आ रहा है और ये आपके पास 4 में भी आता है, तो मैं 4 कॉमन ले लूँगी, 4ab। तो जब मैं उसको फर्स्ट एंट्री से डिवाइड करवाऊंगी, 4a² b डिवाइडेड बाय 4ab, 4 के साथ, b के साथ और a के साथ, तो आपके पास रह जाएगा a, वो मैं इधर लिख दूंगी, प्लस नेक्स्ट वैल्यू से मैं डिवाइड करवाऊंगी 8ab², उसको मैं 4ab से डिवाइड करवाऊंगी, 4 1s आर 4 2s आर, a से कट गया और आपके पास जस्ट 2b रह गया, और वो इधर मैं अंदर लिख दूंगी और आपकी ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो आपके पास क्वेश्चन है xy - 3x² + 2x। सबसे पहले आपने चेक करना है कितने वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। तो अगर आप देखें आपके पास x और y दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें तो जो आपके पास x है वो जस्ट तीनों के साथ है, लेकिन y आपके पास जस्ट फर्स्ट वैल्यू के साथ है। इट मीन्स हम y को कॉमन नहीं ले सकते, हम वो नंबर कॉमन लेंगे जो सबके पास अवेलेबल है। तो x सबके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, x की लोएस्ट पावर आपने कॉमन लेनी है, तो x की लोएस्ट पावर आपके पास क्या आ जाएगी, 1। अगर आप देखें लोएस्ट पावर क्या है, 1, इट मीन्स आपने x पावर 1 कॉमन ले लेना है। नेक्स्ट अब आपके पास आएगा, अब आपने देखना है ये जो कोफिशिएंट्स आए इन्वॉल्व हैं, क्या कोई ऐसा कोफिशिएंट कॉमन है जो आप बाहर ले सकते हैं, तो नहीं, बिकॉज आपके पास 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। फर्दर आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो सिंगल है, उसके साथ कोई भी कोफिशिएंट इन्वॉल्व नहीं है। इट मीन्स आपके पास जस्ट वेरिएबल ही कॉमन है x। जब मैं उसको डिवाइड करूंगी फर्स्ट वैल्यू से तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y। ये मैं आपके सामने इसीलिए कैंसिलेशन करती हूँ, आपको आइडिया हो जाए कि कैसे रिमेनिंग वैल्यू आपके पास आती है। नेक्स्ट आपके पास है 3x², x से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास 3x रह जाएगा, प्लस नेक्स्ट आपके पास वैल्यू है 2x, जब मैं x से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या रह जाएगा, 2, और यही आपका आंसर आ जाएगा। आपने चेक कर लिया है कि इसमें जस्ट वेरिएबल ही कॉमन है। तो आपके पास लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 3a² b - 9ab² + 15ab। तो अगर आप चेक करें इसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं a b, तो a की लोएस्ट और सबके पास अवेलेबल है। आप ये चेक करें कि a की लोएस्ट पावर कौन सी वाली आपके पास अवेलेबल है, तो वो आपके पास 1 है। इट मीन्स a पावर 1 आपका कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट आपने चेक करना है b की लोएस्ट पावर कौन सी अवेलेबल है, तो b की आपके पास लोएस्ट पावर 1 है, तो आपने वो कॉमन ले लेनी है। अब 3, 9 और 15 ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें सिर्फ यही 3 वेरिएबल्स आ सकते हैं, तो यहाँ से ही आपने जज कर लेना है 3 प्राइम नंबर है, 3 अपने टेबल के अलावा किसी टेबल में नहीं आता। इट मीन्स आपने 3 कॉमन लेना है, बिकॉज 3 के टेबल में आपके पास 9 भी आ जाएगा और 15 भी। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट एंट्री से डिवाइड करवाना है जो आपने कॉमन लिया है, 3 3 से कट गया, b से कट गया आपके पास, और a आपके पास 1 रह गया, जस्ट a, माइनस आपने नेक्स्ट वैल्यू से डिवाइड करवाना है 9a² b डिवाइडेड बाय 3ab, a से b से 3 1s आर 3 3s आर, तो आपके पास आ जाएगा 3b, प्लस लास्ट वैल्यू आपके पास है 15ab। आपने इससे भी डिवाइड करवाना है 3ab को, a से b से 3 1s आर 3
5 जार, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 और यही आपका फाइनल